जय। सुरसा धाम की जय, बेणेश्वर धाम की जय, पंजापल्ली धाम की जय, कासिया धाम की जय, बोलो बसुया धाम की जय। महाराज श्री आज के सभा के अध्यक्ष माननीय हमारे रतनवीर जी महाराज, सभा के मुख्य अतिथि सम्मान्य लसुड़िया धाम के विक्रम जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी चुनावड़ा शिवजी धाम के महाराज श्री भाई रामलाल जी राजू महाराज, सारी मंगली वाले यहाँ कोई हैं, राम जी, हमारे डेडो साहब, भाई मीणा जी, उपस्थित संत साधु, मेट कोटवा, भाइयों और बहनों, माता, पहली बात तो ये है कि खुशी है मुझे कि आपने भक्ति मार्ग को जोड़ने के लिए सभी धामों को यहाँ वही कर सकते हैं जो जिले हैं, वही काम कर सकते हैं। और जोड़ से डॉक्टर सुभाष अरोड़ा द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर। जी हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणम् तमेव सर्वं मम देव देवा। संतों में थोड़ा सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आप संत हो। संत से संत मिला, क्या बन गया? भगवान बन गया। आपका भगवान का कोई दूसरा रूप नहीं, और पहचान करने की जरूरत है, ओळखवानी जरूरत है, मनन करवानी जरूरत है, चिंतन करवानी जरूरत है, मेरा ध्यान करवानी जरूरत है, तपस्या लगवानी जरूरत है। यहाँ 3 संत पैदा हुए। पहला बाबूजी महाराज, दूसरे लसुड़िया धाम से सुरमान जी महाराज, और कासिया धाम से गुरु गोविंद महाराज। 3 संतों का जो काम है एक ही है, कोई दूसरा नहीं। 200 साल तक शासन किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो बड़ी तेज गति से जारी थी, और राजा महाराजा लोग थे वो उसके अधीन हो गए थे, शासन के अधीन हो गए। अब आपको एक बात बता रहा हूं, जिस ढंग से यहाँ भक्ति मार्ग को जोड़ने के लिए और शिक्षा से ऊपर उठने के लिए यहाँ संतों को बुलाया, आमंत्रित किया, गुरुओं को बुलाया, इसी ढंग से मारगड़िया पहाड़ पर धोनी पर हवन करने के लिए महाराज श्री ने अपने शिष्यों को बुलाया, पर किसी ने चुगली की और कहा कि आपका राज लेने के लिए ये लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने बिना पूछे ही धर्मशीलें लगा दी और वहां हवन करने जा रहे थे, वहां धर्मशीलों से घूम दिए गए। हालांकि 1800 लोग लिख रहे हैं इसमें, और मैं मानता हूं कि असंख्यक लोग। अंग्रेज बादशाह निरीक्षण करने के लिए जा रहा है, तो उसके नीचे, पहाड़ के नीचे जब जा रहा है तो उसका जूता खून से भर रहा है। तो वो कहता है कि जुल्म हो गया, बहुत लोग मारे गए।
तो वे 9 बार जेल में गए हैं। आज के गुरु महाराज गोविंद गुरु 9 बार जेल में गए। ये अपना सही है, पीड़ा सही है, दुख सही है, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज को नीचे ले जाने के लिए नहीं किया, समाज को ऊपर उठाने के लिए गति दी है। मैंने 1.5 साल का भाषण सुना, हरिप्रकाश जी का भाषण सुना, हरिप्रकाश जी था, कुलचंद्र जी मीणा साहब का भाषण सुना, मुख्यमंत्री का सुना, सबका सुना। बहुत अच्छी बात है। भक्ति महाराज से जुड़ने के लिए जरूरी आवश्यक है भक्ति और शिक्षा। शिक्षा से हमारा लड़का जो आने वाली पीढ़ी है उसमें अच्छे संस्कार पैदा होंगे और भक्ति से एक नया रूप पैदा होगा। संतों बातें तो बहुत है लंबी चौड़ी, कौन गुरु ने क्या काम किया वो सारी बातें, परंतु शिखामण शैली है कि कर्जोग उठापसी सतयुग दाक्षायण धन से निकलना, कर्जोग उठापसी सतयुग दाक्षायण धन से निकलना। कर्जयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, 32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष और 33वां में न्याय होगा। 2033 में न्याय मिलेगा। अब अपने को सोचने का विषय है कि भक्ति के मार्ग से ही सोच सकते हैं, दूसरे मार्ग से नहीं सोच सकते हैं और मिलेगा भी नहीं। अपन जिसको जन्म दे रहे हैं माता पिता रखने वाला नहीं है, जिसको अपन जन्म दे रहे हैं माता पिता को काटने वाला नहीं है। इसलिए कहा है मां जी महाराज की जो भविष्यवाणी है, बहुत सारी भविष्यवाणी है और उस भविष्यवाणी के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो ये निश्चित ही चल रहे हैं। पर ये बाड़ी बगीचा जो है हमारे कांतिनाथ जी भी हमारा अच्छा प्रेम था, अच्छा मेलजोल था, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। परंतु इतना ध्यान रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर कोई पूछ ले, पूछने के लिए आने वाले जो धुनी गुरु गोविंद ने जो दुनिया है असंख्यक दुनिया है, एक धुनी नहीं है, सब दुनिया अलग अलग है। जो धुनी चेताएगा चेती रहेगी वो धुनी जस देगी और जो धुनी बुझी हुई रहेगी तो हम भी बुझे हुए रहेंगे। इसलिए धुनियों को आवश्यकता है चेतना देने की, आग लगाने की, उसमें एक कोई छाना डाल दो जलता हुआ बस तो वो चेते ही रहेगी। फिर कहा है कि पहला युग में प्रहलाद आया, लाए कितने लाया? भगत को 5 करोड़ भक्तों को लाया। दूसरा युग में जैसे लाया, कितने लोगों को लाया? भक्तों को 7 करोड़ भक्तों को लाया। और तीसरा युग में बलि से लाया, और तीसरा युग में जैसा लाया तो 9 करोड़ भक्तों को लेके आया। और चौथा युग में बलि से लाया तो 12 करोड़ भक्तों को लेके आया। 5 7 9 12 33 में 33 में 33 करोड़ भक्त होने वाले हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अपन ही भगत है ऐसा नहीं है। मैं वीरों से भी दोहरे दारू करा रहे, दारू मांस छोड़ रहे, तो उनकी संख्या भी मिलती जुलती आएगी। इसलिए हमको
चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और कोई आएगा पूछेगा, भक्ति का रूप पूछेगा, भक्ति का अर्थ क्या है। फिर मैं कोटवाल हूँ यूं कहेगा, तो कोटवाल की निशानी क्या है। फिर कहेगा कि मैं वाणी का गुरु हूँ, तो गुरु की निशानी क्या है। गुरु की निशानी सटिया है, कोटवाल की निशानी कोटवाल है, ये चिपका है। आप कोटवाल कहीं होंगे, आपको जहां भी जाना हो, ये आपका अंग रक्षक है, इसको भूलते जा रहे हो, भूलना नहीं है। उस चिपके को छोटा सा चिपका ले लो और हाथ में पकड़ लो और चल लो। ये आपका अंग रक्षक है, छटिया है, वो हाथ में रखो और वो आपका अंग रक्षक है। इसलिए हम आपको विद्वान है, विद्वानों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि कलयुग उठाते सतयुग उठाते घर से निकलना। तो ये निष्कलन का थोड़ा जो आएगा, उत्तर दिशा की साइबो से मुखे हनुमान वीर, उत्तर दिशा की साइबो आपसे એને મુખે હનુમાન વીર, એનો મુખડું भी है हनुमान वीर। अभी दो शक्तियां काम कर रही है अपने पास, एक तो हनुमान जी की और एक माता जी की। दो शक्तियां काम कर रही है इस जगत में। जब जा रहे थे ऊपर, तो चेला चपटियों को सबको कहा कि मैं जाना हूँ स्वर्ग में, तुमको आना है। फिर हनुमान जी को पूछा तेरा को आना है, तो हनुमान जी ने कहा मुझे न्याय देना, बच्चा कुछ काम नहीं करूंगा, भक्तों को मैं रक्षा करूंगा, ये बात कही। इसलिए रामचंद्र ने कहा कि हनुमान जी को न्याय दे। सरयू नदी के किनारे चले। इसी ढंग से पांडव थे, वो भी सरयू नदी के किनारे चले गए। सती सुरपाल जी को भगवान कैसे मिले। सती सुरपाल जी को भगवान द्वारका से आए और हस्तिनापुर जा रहे थे, तो इसमें सम्राट जी का मकान था, सम्राट जी का डेरा था। तो 2 दिन का पड़ाव कर दिया। तो पड़ाव के साथ में सुरपाल जी लकड़ी का भाड़ा लेकर के आते हैं। इनके जो काम होते हैं वो दूसरे ही होते हैं, निराले होते हैं। और उन्होंने कहा था कि भाई लकड़ी का भाड़ा तो ले रहा हूं मैं, पर 4 दिन बात करो तो मिलूंगा। तो 4 दिन हुए, रिजूरी के नाके पे गाय का रूप लेकर के भगवान आगे बोलते रहे, पीछे महाराज श्री उसका मुकाबला करते रहे। तो फिर अचानक एकदम गाय का रूप कहा तो दुर्मल मैंने कि 4 दिन बाद मिलूंगा, बातचीत भूल गया। तो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए काफी काम किया है लोगों ने, गुरुओं ने। अगर हाँ 2-3 बातें बहुत शिखामन से भी महाराज श्री ने, गोविंद गुरु महाराज श्री ने अपने को रुद्राक्ष दिया। तो वही है, और गले तक रुद्राक्ष दिया, सिर्फ गले तक। सुरमाता ने बिल्कुल तक माना दिया है 7 का, और ब्राह्मण को पूरी जनवरी दी है 3 तारीख पूरी जनवरी। अब अपने को सोचने का विषय है, आप सोचते रहना, ये काम आपका है कि मैंने ये प्रश्न किए, तो सोचना है, आपको मनन करना है, चिंतन करना है। जो तपस्या करेगा, ईश्वर को मानेगा, राम दिन ईश्वर के लीन में रहेगा, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा और ईश्वर उसको तारेगा और ईश्वर उसको मिलेगा।
बात करने का बहुत मौका दिया आपने। मैं धन्यवाद समझता हूँ भाई रामलाल जी को कि आपने संतों के बीच में खड़ा करके, और ये हमारे दोनों तीनों यहाँ बैठे हैं ना, ये विद्वान है, हमने छोड़ दिया सब और भक्ति का मार्ग अपनाया। हम भक्ति के मार्ग पर चले, इस काया को सुधारने के लिए भक्ति का मार्ग लिया और भक्ति में ही जन्म लिया। महाराज श्री ने कहा था हमारे पिताश्री को, पिताश्री के पिताश्री कि तारे घर वो 15 साल बाद आऊंगा, मेहमान थे तो 15 साल बाद आवे। हमारे पिताजी वो गए क्या 1 महीना तक पशुपाशी शंकर थे तो भैया तो वो अंतिम करे महाराज पर ले जाऊंगा, महाराज पर ले गया तो महाराज के मैं 15 साल तक गई तो तारे घर मामला होगा, तुम आते हो तो जा, तारे का ये नहीं है। यहाँ कुर्सी महाराज होते हैं, हमारे डोकरे आते जाते, हमारे डोकरे के मामा है यहाँ भगवंतनाथ, हमारा मामा के पीढ़ी है, तो यहाँ आते जाते सब बातें हमको कहते और हमने सुनी है। और कांति महाराज ने जो मकान बनाया, महाराज श्री ने सहयोग से ये जो भवन बनाया, तो अपन आज बैठ सके, बैठे कि नहीं बैठे? अगर ये स्थान नहीं होता तो कहाँ बैठते? अपन कमजोर नहीं है, अपने समाज में शुरू में अपने लोगों ने राज किया है, राजा थे, राजा तो राजा थे तो यहाँ आए धोनी पर तो लोग लगाए, आप चले गए, तो नहीं मंदिर मस्जिद नहीं बनाए। तो कोई बड़ा आदमी होता है तो बड़ा आदमी क्या मंदिर बनाएगा? नहीं बनाया, दूसरे लोगों ने बनाया। ऐसे कहते हैं लोग कि द्वारका हमने बनाया, अयोध्या हमने बनाया, फलना हमने बनाया, ढेकरा हमने बनाया, लोग कहते हैं, सुनते हैं पर सब। इसलिए आवश्यकता है इसी ढंग की भवन बनाओ, और इस गुरु के नाम से हजारों जगह आप लगा सकते हो, कोई इनकार नहीं है। हजारों जगह मंदिर निर्माण कर सकते हो, कोई इनकार नहीं है। इसलिए मैं आवश्यकता से ज्यादा बोल गया। पुनः आप सबको मैं प्रणाम बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने तो हमको समय दिया, इसके लिए खूब खूब